हेलो एवरीवन, हम लोग बात कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसमें 7.2 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे 7.3 के बारे में। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। यहाँ पे ट्राइंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है और इसका एरिया फाइंड आउट करना होता है। फार्मूला तो वैसे हम एक बार पहले डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट वाला क्लास में, लेकिन यहाँ पे यूज़ होगा तो हम एक बार फिर से कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक ट्राइंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है। मान लेते हैं कि ये ट्राइंगल है। आपको एग्जाम में ये सब नहीं भी बनाओगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, एग्जाम में अगर आता है और ये ट्राइंगल हम लोग नहीं भी बनाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमको समझाना है इसलिए हम बना दे रहे। ठीक, मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट दिया हुआ है ABC, ये हमारा वर्टिसेस है। कितना कितना दिया हुआ है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 3, ये जो वर्टिसेस है वो है 2 3, -1 0 और ये दिया हुआ है 2 -4। ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है और इसका एरिया हमसे पूछा है। तो देखो एरिया निकालने के लिए वैसे तो अलग अलग मेथड है बहुत सारा, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग का क्या दिया हुआ है, वर्टिसेस दिया हुआ है, मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। और जब कोऑर्डिनेट दिया हुआ होता है तब हम लोग का एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाता है, याद होगा फार्मूला। हम फर्स्ट क्वेश्चन अभी यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पे हम लोग पुट करेंगे सारा कोऑर्डिनेट को और इसका आंसर इजीली आ जाएगा। यहाँ पे x1 y1 ये है, x2 y2 ये है और x3 y3 ये है, तीनों पॉइंट जो दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोग इतना सब एक एक करके यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्टली यहीं से वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/2 x1, ध्यान से देखो ये x1 y1, x2 y2 और ये x3 y3 है। तो हमको चाहिए x1, तो x1 कितना है 2, y2 चाहिए तो ये x2 y2 है, तो y2 कितना है 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस y3 कितना है, देखो ये x3 है और ये y3 है, -4 है, तो ये क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, प्लस x2 कितना है -1, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कर दे रहे हैं -1। ठीक है, x2 हमारा तो यही है 0, ये x2 कितना है हमारा -1 है, तो यहाँ पे डायरेक्टली -1 कर दिए। उसके बाद यहाँ पे y3 चाहिए, तो x3 ये है और y3 ये है, तो -4 हो जाएगा ये, माइनस y1, तो y1 कितना है हमारा 3, प्लस x3 चाहिए, x3 कितना है 2, y1 माइनस y2, तो y1 कितना है हमारा 3 है, माइनस y2 कितना है 0। देखो ये जब हम लोग वैल्यू पुट कर रहे होंगे तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, है ना। और अगर थोड़ा डाउट होता है तो आप पहले भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि x1 x2 फिर x1 y1 और ये सारा वैल्यू आप लोग पहले भी लिख करके यहाँ पे रख सकते हैं, सो दैट कन्फ्यूजन ना हो जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो। ठीक है, और नहीं तो आप ऐसे भी पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2, ये देखो 4 और 0 को ऐड करेंगे तो 4 ही रहेगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे चलो हम लिख देते हैं -1 और ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में बताओ, -7 हो जाएगा, ये हो जाएगा -7। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस, देखो 3 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आने वाला है, देखो 1/2 यहाँ पे 8 और -1 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा +7 हो जाएगा और ये +6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 और 6 21, तो ये 21 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसका आंसर जो आएगा, देखो 21 को 1 से करेंगे तो ये 21 और नीचे कितना है 2, तो ये इतना स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर 21/2 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट क्योंकि हम लोग एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया तो स्क्वायर यूनिट में होता है, तो ये इस तरह से हम लोग यहाँ पे एरिया निकाल सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सेम ऐसे ही है। ठीक है, जिस तरह से ये दिया हुआ है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी है। अब चाहे तो खुद से भी कोशिश कर सकते हैं इसको। ठीक, चलो हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो ट्राइंगल का वर्टिसेस तो दिया है यहाँ पे, लेकिन कोई ऐसा वर्टिसेस दे दिया है जिसमें के दे दिया है और उसमें बोल रहा है कि के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक कंडीशन दे दिया है कि ये जो इसमें जो वैल्यू निकालना है कब, जब पॉइंट्स कोलिनियर हो। कोलिनियर का मतलब होता है उसका जब एरिया निकालेंगे तो जीरो आएगा, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है एक लाइन में, तो जब कोई एक लाइन में रहेगा तो वो ट्राइंगल के अंदर कोई जगह रहेगा, एरिया उसका क्या हो जाएगा, जीरो। एक लाइन पे अगर रहता है पॉइंट उसको कोलिनियर बोलते हैं। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एरिया जीरो ले लेंगे, बाकी जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। के का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग ऐसे, है ना। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे ये वर्टिसेस यहीं से हम लोग डायरेक्टली ले लेंगे। हम लोग लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या ले लेंगे, जीरो। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या ले लेंगे, जीरो। जीरो क्यों ले लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि बोल दिया है कि कोलिनियर पॉइंट्स है, तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है ट्राइंगल का एरिया जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरो ले लिए। ये 1/2 x1, अब जरा ध्यान से देखो, ये है x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x3 y3। हम लोग यहीं से डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक। x1 कितना है देखो 7 इंटू y2 कितना है 1 माइनस y3 कितना है k। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। ये x2 जो है वो देखो कितना है 5 और y3 माइनस y1 है, तो y3 कितना है हमारा k है, माइनस y1 कितना है -2 है, तो ये कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है देखो x3 है 3, y1 -2 है माइनस y2 कितना है y2 है 1, तो ये 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। बस वैल्यू को हम लोग थोड़ा अच्छे तरीके से ढंग से देख करके पुट करेंगे ताकि गलत ना हो। देखो ये वाला जो 2 है ये इधर आके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे तो सिर्फ 1 बचेगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सारा नंबर में तो वही रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, 7 को 1 से करो तो 7 हो जाएगा, माइनस 7 को k से करेंगे तो हो जाएगा 7k, प्लस यहाँ पे देखो 5 को k से करेंगे तो ये हो जाएगा 5k, प्लस 5 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, प्लस यहाँ पे ये है 3 और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे -2 और -1 कितना हो जाता है -3। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, देखो नंबर वाला को एक साथ हम लोग ऐड कर देते हैं, या तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। ये हो जाएगा 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 माइनस 9, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 10 है तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। देखो 7 और ये 10 कितना हो गया 17, उसमें से 9 माइनस कर देंगे तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, माइनस यहाँ पे देखो 7k है और यहाँ पे प्लस में है 5k, तो माइनस प्लस माइनस करेंगे, 7 में से 5 जाएगा तो 2, तो यहाँ पे बचेगा 2k और तो कुछ बचा नहीं। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे हम लोग देखो ब्रैकेट को हटा देते हैं, ठीक। ब्रैकेट को क्या करते हैं, हटा देते हैं। देखो अब हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये जो 2k इधर नेगेटिव है इधर आके क्या हो जाएगा 2k प्लस में आ जाएगा, तो 2k इज इक्वल टू 8, तो 2 से कितना बार में कटेगा 4 टाइम्स में, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। यही वैल्यू हम लोग से पूछा था, k का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। कोई इशू नहीं है। तो इसी तरह से हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 हम आगे लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज में, है ना। कितना दिया हुआ है 8 1 और k -4, 8 1 और 4, अच्छा k -4 है,
ये है k -4 और दिया हुआ है 2 - 5, 2 - 5, ठीक है। ये हमारा ट्राइंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है। इसमें भी क्या करना है हम लोग को, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करेंगे वैसे ही सेम फार्मूला लिख करके। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। और ये चूँकि कॉलिनियर पॉइंट्स है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2। इसको ध्यान से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। x1 कितना है देखो 8 है, इंटू y2 - y3, तो y2 कितना है हमारा देखो -4 है, माइनस y3 कितना है -5 है, तो ये +5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस x2 कितना है हमारे पास देखो, x2 है हमारे पास k, तो ये k हो जाएगा। y3 कितना दिया हुआ है -5, माइनस y1 कितना दिया हुआ है देखो, y1 कितना है 1 है, प्लस x3 कितना है देखो 2, y1 कितना है, y1 है हमारे पास 1, माइनस y2 कितना है -4 है, तो ये क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। देखो फिर से वही करेंगे, ये 2 जो इधर डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 1 बचेगा और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही नंबर रहेगा। ये कितना हो जाएगा 8, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा देखो 4 में से 5, ये प्लस माइनस तो माइनस ही करेंगे, तो 5 में से 4 गया तो कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग लिख देते, तो यहाँ पे 1 बचा, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखो k को -5, k को देखो यहाँ पे -5 और -1, तो ये -6 हो गया। -6 को k से करेंगे तो -6 लिख देते हैं डायरेक्टली, -6k, और प्लस यहाँ पे देखो 4 और 1 5, 5 2 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 10 होगी। इधर हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, देखो 8 + 10 कितना हो जाएगा 18 -6k। ये जो 6k इधर दिख रहे हैं हम लोग नेगेटिव में है, इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 6k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। ये 6 से कितना बार में कट जाएगा 3, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। k का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बोला फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल व्हिच वर्टिसेस आर, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। सुनो ध्यान से क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो क्या कह रहा है। एक ट्राइंगल का यहाँ पे वर्टिसेस दिया हुआ है, मान लेते हैं ये ट्राइंगल ऐसा होगा, ठीक है। ये जो ट्राइंगल है ये ऐसा है, और इसका वर्टिसेस भी दे दिया है। इसका वर्टिसेस हम लोग ले लेते हैं A B C, ठीक है। ये इसका वर्टिसेस दिया हुआ है। वर्टिसेस हम यहाँ पे लिख देते हैं, कितना कितना दिया हुआ है 0 -1 2 1, और एक दिया हुआ है 0 3, ठीक है। ये इसका वर्टिसेस दिया हुआ है। हम लोग से कह रहा है कि इस ट्राइंगल का जो वर्टिसेस ये तो दिया हुआ है, इस ट्राइंगल का जो साइड्स है ना, इस साइड्स के मिड पॉइंट से एक ट्राइंगल बन रहा है। इस साइड्स का मिड पॉइंट से, जैसे BC का मिड पॉइंट मान लेते हैं यहाँ होगा, AC का मिड पॉइंट मान लेते हैं यहाँ होगा, और AB का मिड पॉइंट मान लेते हैं यहाँ होगा, ठीक है। तो ये जो मिड पॉइंट है इससे भी एक ट्राइंगल बन रहा है। अगर इस सारा मिड पॉइंट को हम मैच कर दें, इसको हम यहाँ से मिला देते हैं, देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये। अब यहाँ से देखो क्या हो रहा है, एक और ट्राइंगल बन रहा है छोटा सा। तो कह रहा है कि इस छोटा वाला जो ट्राइंगल है ना, इसका एरिया बताओ। इस बड़ा वाला ट्राइंगल का साइड से जो मिड पॉइंट से जो ट्राइंगल बन रहा है ये छोटा वाला, इस छोटा वाला का एरिया पूछा है। और फिर बोला है कि जो भी इसका एरिया आएगा उसका बड़ा वाला ट्राइंगल के एरिया के साथ किस रेशियो में आएगा, मतलब उसका रेशियो निकालना है। दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल करके उसका रेशियो निकाल देना है। पहले हम लोग छोटा वाला ट्राइंगल को देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इसका नाम ले लेते हैं DEF। D इसका हम लोग नाम दे देते हैं DEF, ठीक है।
अब डी ई एफ जो ट्राइंगल दिया हुआ है इसका एरिया तो निकालेंगे, लेकिन एरिया निकालने के लिए हम लोग को चाहिए कोऑर्डिनेट। क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? ये तो बोल दिया है कि मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट वाला से निकाल देंगे। अब हम यहाँ पे फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्टली यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं मिड पॉइंट वाला से, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 वाला से। जैसे BC का मिड पॉइंट है E, तो यहाँ पे हम लोग इसका मिड पॉइंट से निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट। 0 प्लस ये देखो 2 प्लस 0/2 तो कितना आ जाएगा? 2/2 मतलब 1 आ जाएगा। 1 प्लस 3/2 तो 4/2 आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। तो E का कोऑर्डिनेट निकल गया। इसी तरह से इसका अगर हम लोग कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा? 0 प्लस 0/2 तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और 3 में से 1 जाएगा तो 2/2 मतलब 1 आ जाएगा। और इसका कोऑर्डिनेट अगर निकालना चाहें तो 2 प्लस 0/2 तो 2 प्लस 0 कितना होता है? 2/2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। और 1 में से 1 जाएगा ये तो 0/2 तो कितना हो जाएगा? 0। तो ये 1 0, ये 0 1 और ये 1 2। अब ये जो हमारा वर्टिसेस आ गया है इसका क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे। तो पहले हम लोग छोटा वाला ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू, ये जो DEF निकला है ट्राइंगल, इसका एरिया हम लोग निकाल देते हैं। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा फार्मूला है। अब यहाँ पे देखो ये है x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x3 y3। वैल्यू पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/2 x1 कितना है यहाँ पे देखो 1 है, इंटू y2 माइनस y3, y2 कितना है 1 माइनस y3 कितना है 0 प्लस x2 कितना है देखो x2 है 0, y3 माइनस y1 तो y3 कितना है हमारा 0 माइनस y1 2, ठीक है, प्लस x3 कितना है देखो x3 1 y1 माइनस y2, y1 कितना है 2 माइनस y2 कितना है 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 1/2, 1 में से 0 जाएगा तो 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस 2 में से 1 जाएगा तो 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो इसका मतलब ये आ जाएगा हमारा 1/2। और देखो 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, इसका मतलब कितना आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। छोटा वाला ट्राइंगल जो है, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल आया इसका कितना आ गया एरिया? 1 स्क्वायर यूनिट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? बड़ा वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल दिया हुआ है इसका एरिया निकाल लेते हैं, तभी तो फिर रेशियो निकलेगा दोनों का। अब हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC सेम फार्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है, ये फार्मूला। अब हम लोग यहाँ से इसका वैल्यू थोड़ा ध्यान से पुट करेंगे। बड़ा वाला ट्राइंगल जब हम लोग देख रहे हैं तो बड़ा वाला ट्राइंगल में देखो ये है x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x3 y3, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/2 x1, ध्यान से देखो x1 कितना है वहाँ पे 0, y2 माइनस y3 तो y2 इसमें कितना है 1 माइनस y3 कितना है देखो y3 3 है, ठीक है, प्लस x2 कितना है जरा ध्यान से देखो x2 ये वाला है 2 और y3 माइनस y1 तो y3 कितना है इसमें देखो y3 ये x3 है ये y3 है तो y3 कितना आ गया है 3 माइनस y1 तो y1 कितना है -1 तो ये हो जाएगा +1 है ना, क्योंकि देखो y3 माइनस y1 है तो यहाँ पे माइनस है और वहाँ भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस x3 देखो कितना है x3 कितना है 0 और y1 माइनस y2 तो y1 कितना है 1 माइनस y2 कितना है, अच्छा y1 यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो x1 y1 है वो y1 कितना है -1
और माइनस y2 कितना है देखो, y2 है 1। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? देखो आगे ये है 1/2 और देखो ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ में भी तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा देखो, 3 और 1 4, 4 दूना 8, ठीक है, प्लस ये 0 है तो यहाँ पे कुछ भी सॉल्व होकर के क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब है कि ये आ गया 1/2 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, ठीक। तो यहाँ से काट देंगे इसको कितना बार में, 4 बार में। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 4 स्क्वायर यूनिट। कितना आ जाएगा, 4 स्क्वायर यूनिट। तो ये कह रहा था कि दोनों ट्राइंगल का रेशियो क्या होगा। तो रेशियो अगर हम लोग यहाँ पे निकालना चाहेंगे, रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 1/4। क्यों? ऊपर वाला जो छोटा वाला ट्राइंगल था उसका एरिया आया था 1 और ये जो बड़ा वाला है उसका कितना आया एरिया, 4 आया। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है, 1/4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर। हम लोग को क्या बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है वो, और ये इसका वर्टिसेस है, लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो वर्टिसेस है इसको ऑर्डर में लेना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा हुआ होता तो हम लोग कहीं से भी ले सकते थे, लेकिन इसमें बोल रहा है कि ऑर्डर में लेना है। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी अपना एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो सकता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, कुछ भी, है ना। हम यहाँ पे एक ये क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, ठीक है, ये हम क्वाड्रिलेटरल ले लिए। इसमें जो वर्टिसेस दिया हुआ उसको भी लिख लेते हैं ऑर्डर में। मान लेते हैं ये A है, B, C और D। तो हमारा जो पॉइंट्स दिया हुआ है A कितना है, -4 -2, -4 -2 और -3 -5। ये है -3 -5 और 3 -2, 3 है और -2 है, 2 और 3 है, ये जो है ये है 2 और 3, ठीक। अब इसका एरिया निकालना है। हम लोग को एक चीज़ पता है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल तो पढ़ नहीं रहे। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इसका एरिया निकालने के लिए पहले हम लोग एक डायगोनल दे देते हैं। क्या दे देते हैं, इसका एक डायगोनल दे देते हैं। इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा डायगोनल देने से, अब इसका एरिया हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास 2 ट्रायंगल हो गया। तो पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लेते हैं, इस वाला ट्रायंगल का, और उसके बाद हम इस वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो ये टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। तो पहले हम लोग ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, ये फार्मूला होता है। तो चलो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं 1/2 x1। देखो हम लोग ABC देख रहे हैं, ट्रायंगल ABC, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो 1/2 x1 कितना है यहाँ पे देखो -4, y2 minus y3, तो y2 कितना है -5 माइनस y3 -2 दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा +2, और x2 कितना दिया हुआ है देखो -3 दिया हुआ है तो ये -3 ले लेंगे, और y3 कितना है देखो y3 minus y1, तो y3 कितना है -2 माइनस y1 कितना है -2, तो ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, प्लस x3 कितना दिया हुआ देखो 3, और y1 minus y2, तो y1 कितना है -2 माइनस y2 कितना है -5, तो ये कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/2 -4। अच्छा देखो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, -3 बचेगा यहाँ पे, और -3 को -4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 4 जा 12 आ जाएगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे 12 लिख दे रहे हैं। प्लस ये देखो -3, ये +2 और ये -2 कट के 0 हो जाएगा, और 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 3 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटू 12 और 9 कितना हो जाएगा देखो 12 8 20 और 1 21, तो ये आ जाएगा कितना 21/2।
इतना स्क्वायर यूनिट आ गया। ये किसका एरिया आया बताओ? ये ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया आया। अब इसी तरह से हम लोग ट्रायंगल ए डी सी का निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। चलो लिख देते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। फार्मूला सेम होगा ये, ठीक है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब यहाँ से हम लोग देखो वैल्यू पुट करते हैं 1/2। जब हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल देख रहे हैं ए डी सी, तो ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। चलो वैल्यू को हम लोग ध्यान से पुट करेंगे। 1/2 x1 कितना है? -4, y2 माइनस y3, तो y2 कितना है यहाँ पे? 3 है, माइनस y3 -2, तो ये हो जाएगा +2, प्लस x2 कितना है? देखो x2 है 2, y3 माइनस y1, तो y3 कितना है? y3 -2 माइनस y1 कितना है? -2, तो ये क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है? देखो 3 है, और y1 कितना दिया हुआ है? y1 माइनस y2, तो y1 दिया हुआ है -2 माइनस y2 कितना है? 3, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा ये 1/2। देखो 4 और 2, ये 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5, 5 और 20 हो जाएगा, ये -20, प्लस ये कितना हो जाएगा? प्लस माइनस कट के 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और प्लस यहाँ पे देखो -5, ये -3 और -2 -5, -5 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 15, तो -15 आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा -15। तो यहाँ से इसका एरिया आ रहा है 1/2 इंटू 20 और 15 कितना हो जाएगा? 35, -35। अब एक चीज़ हम लोग को पता है कि एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है, तो हमारे पास एक्चुअल में जो इसका एरिया आ रहा है वो आ रहा है -35/2, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। एरिया का मतलब होता है अंदर का स्पेस, तो अंदर का स्पेस कभी भी नेगेटिव में कैसे आएगा? तो एरिया जो है इसमें ये नेगेटिव नहीं आ सकता, तो इसलिए हमारा ये जो आएगा वो 35/2 आएगा। इसलिए एरिया क्या हो जाएगा इसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी जो आ जाएगा ये आ जाएगा 35/2 स्क्वायर यूनिट। अब हम लोग को टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछा था, तो हम लोग निकाल देते हैं। अब यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो। पहले वाला का आया था 21/2 और ये आया है 35/2। ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? देखो 5 और 1 6, 3 2 5, 56/2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 28, तो 28 स्क्वायर यूनिट, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 28 स्क्वायर यूनिट इसका हो जाएगा आंसर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चलो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3 दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्राइंगल ABC हुज वर्टिसेस आर गिवन। क्या कह रहा है कि क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि अगर कोई ट्राइंगल दिया हुआ हो, ठीक है, अगर कोई ट्राइंगल दिया हुआ हो और उसका मीडियन डिवाइड करता हो उस ट्राइंगल का, तो वो 2 इक्वल ट्राइंगल में उसका जो 2 ट्राइंगल बनेगा वो इक्वल एरिया होता है दोनों का। ये एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है समझो। कह रहा है कि अगर कोई ट्राइंगल है, मान लेते हैं ये एक ट्राइंगल दे दिया, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, तो कह रहा है इस ट्राइंगल में अगर एक मीडियन को ड्रॉ करें, ठीक है, ये ट्राइंगल का नाम दे देते हैं हम पहले कुछ, ठीक है, दे देते हैं ABC और इसका वर्टिसेस भी दे देते हैं। वर्टिसेस दिया हुआ है कौन कौन सा? 4 - 6, 4 - 6, 3 - 2 और 5 2,
ये इसका वर्टिसेस दे दिया। ये कह रहा है कि 9th में आपने पढ़ा है कि अगर इसका मीडियन ड्रॉ करें तो पहले हम लोग मीडियन ही ड्रॉ कर लेते हैं। एक यहाँ पे मान लेते हैं मीडियन ड्रॉ करते हैं, और ये जो मीडियन है ये पॉइंट मान लेते हैं कि डी पे लाइज कर रहा है, पॉइंट डी पे लाइज कर रहा है। तो इसका कहना है कि आ जाएगा 1/2 x1 के जगह पे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कितना दिया हुआ है। हम लोग ट्राइंगल ABD ले रहे हैं, तो इस ट्राइंगल में x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3 है। तो x1 हमारे पास कितना है, देखो ये है 4, y2 माइनस y3, y2 हमारा कितना आ गया है -2, और y3 को अगर देखें तो कितना आ जाएगा, देखो y3 कितना है 0, ठीक है, प्लस x2 की जगह पे हम लोग कितना लेंगे, देखो x2 की जगह पे हम लोग के पास है 3, y3 कितना आ जाएगा, देखो 0 माइनस y1 कितना आ जाएगा -6 है, तो ये कितना हो जाएगा +6, प्लस x3 के जगह पे कितना ले लेंगे, देखो x3 की जगह पे कितना है 4, y1 तो y1 कितना है -6 माइनस y2 कितना है -2, तो ये कितना हो जाएगा +2, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा 1/2, और ये तो -2 ही रहेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8 हो जाएगा, प्लस 6 3 कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा तो ये -4 बचेगा, यहाँ पे -4 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -16, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 18 में से 8 जाएगा तो 10, और यहाँ पे -16, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू -6, 2 से कट जाएगा ये 3 टाइम्स में, तो इसका मतलब इसका एरिया जो आ रहा है वो -3 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। लेकिन एक चीज़ अभी हम लोग देखे थे कि एरिया कभी भी माइनस में नहीं आता, तो एरिया जब माइनस में नहीं आता है तो यहाँ पे लिख देते हैं एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जब एरिया नहीं नेगेटिव हो सकता है तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD ये हो जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट, 3 स्क्वायर यूनिट इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ये अभी हम इधर वाला साइड जो ट्राइंगल दिया हुआ था इसका हम लोग एरिया निकालें। हम लोग को दिखाना है कि दोनों साइड वाला एरिया क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। इस वाला ट्राइंगल का अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो सेम आएगा। तो हम लोग अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, फार्मूला सेम यही रहेगा, ठीक है। तो फार्मूला हम लोग सेम यही वाला लिख लेंगे, चलो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, अच्छा वैल्यू यहीं दिया हुआ रहने दो। चलो इसका वैल्यू हम लोग पहले पुट कर लेते हैं, ये है 1/2। देखो अब हम लोग देख रहे हैं ट्राइंगल ADC बोलो या ACD बोलो एक ही बात है, ये ADC अगर हम लोग ऐसा देख रहे हैं तो x1 y1 ये मान लेते हैं, और ये x2 y2 मान लेते हैं, और ये x3 y3 मान लेते हैं। आप इसको चाहे तो इधर उधर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1/2 x1 का बात करेंगे तो यहाँ पे 4 है, और y2 माइनस y3 है, तो y2 यहाँ पे देखो कितना है, ये x2 है तो y2 कितना है 0, माइनस y3 देखो ये x3 है तो y3 आ जाएगा 2, प्लस x2 देखो यहाँ पे कितना है, x2 कितना है 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, y3 माइनस y1 तो y3 कितना है, देखो y3 है 2 माइनस y1 कितना हो जाएगा -6, तो ये +6 हो जाएगा, माइनस माइनस 2 बार मिलके। x3 का अगर हम लोग बात देखेंगे तो x3 यहाँ पे कितना है 5 है, और y1 माइनस y2 तो y1 कितना है यहाँ पे देखो, y1 है -6 माइनस y2 कितना है, ये x2 y2 तो y2 है 0, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, देखो यहाँ पे आ जाएगा ये 1/2, 0 में से 2 जाएगा तो -2, और -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -8, प्लस 6 दूना 12, और 12 ये 6 और 2 कितना हो जाएगा 8,
और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो -6 है, इसको हम लोग 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -30। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ये आ रहा है 1/2 और ये -8 और 32 में से 30 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ से आ जाएगा ये 1/2 इंटू -8 + 2 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग इसको कट करेंगे तो -3, तो ये कितना हो जाएगा, -3। लेकिन हम लोग को पता है कि एरिया जो होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC जो होगा वो हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर यूनिट। तो हम लोग को क्या प्रूफ करना था कि दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ये हमारा प्रूफ हो गया। इसी चीज़ को हम लोग को प्रूफ करना था कि दोनों जो ट्रायंगल इसमें बन रहा है मीडियम डालने पे, तो दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। हालांकि ये 9th में हम लोग किए हुए थे, लेकिन इसमें हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल करके प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। अच्छा, ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो अभी तक हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चंस था वो सिर्फ NCERT वाला था। इसके बाद जो क्वेश्चंस आएगा वो कुछ मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन रहेगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट तो ये सब भी है, NCERT का है तो, लेकिन इसके अलावा और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हम लोग करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो वो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में